गुड इवनिंग। हमारे साथ में स्नाइडर कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर ATV 320 है। इस बीएफडी के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हाई एंड मोड के लिए, ऑटो मोड के लिए, आज की वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। इसको लाइव पैरामीटर सेटिंग करके बताऊंगा, कौन सा फंक्शन के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो आपको देखना है। ये वीडियो आपके काम का ही वीडियो है। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर ऐसा ये बीएफडी हमारा ऐसा फंक्शन काम नहीं करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रख लें, फिर आपको बाद में जब भी टाइम मिले आप लोग अच्छी तरह से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक स्नाइडर का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर 320 है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस बीएफडी का हम लोग सबसे पहले आज की वीडियो में वायरिंग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग देखेंगे। हमारे साथ में जो बीएफडी है इसका मॉडल नंबर ATV 320 है। स्नाइडर कंपनी का बीएफडी है। इस बीएफडी को अगर हम लोग हैंड मोड में और ऑटो मोड में चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, उसके लिए हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, पैरामीटर सेटिंग क्या कैसे करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। फिर अगर हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा जब भी हम लोग बीएफडी को अच्छी तरह से चला सकते हैं पैरामीटर सेट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वायरिंग देख लेते हैं। ये जो हमारा 24 वोल्ट का टर्मिनल आप देख सकते हैं, मैं टर्मिनल नंबर पूरा ऐसा बना कर रखा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, ये पूरा टर्मिनल नंबर हमने ऐसा बना कर रखा है। 24 वोल्ट से हम एक वायर निकालेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे DA1 में एक स्विच के थ्रू देंगे। ये हमारे साथ में एक स्विच हमने सब फिट कर दिया। ये स्विच जो है हमारा रहेगा 3 पिन स्विच रहेगा। ठीक है, तो 3 पिन स्विच रहेगा। तो ये हमारा स्विच जो है ये हम लोग ऑटो मोड के लिए स्विच यूज करेंगे और ये 24 वोल्ट आगे जाएगा और हम लोग यहाँ पे DA3 में हम लोग हैंड मोड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग हैंड मोड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हैंड और ऑटो मोड के लिए अगर DA1 टर्मिनल यूज करेंगे ऑटो के लिए और DA3 हम लोग हैंड मोड के लिए यूज करेंगे। हैंड मोड में हम लोग एक फिक्स स्पीड सपोज मान लो 50 हर्ट्ज में चलाना है या 40 हर्ट्ज में चलाना है, जितना भी चलाना है आप लोग हैंड मोड में चला सकते हैं। ऑटो मोड में जो है आप लोग बीएफडी को किसी भी रेफरेंस से, जैसे PLC के थ्रू आप लोग रेफरेंस दे रहे हैं, HMI के थ्रू दे रहे हैं, या किसी भी सोर्स से अगर 0 to 10 वोल्ट बीएफडी को देंगे, बीएफडी उतना स्पीड में चलेगा। लेकिन कौन सा एनालॉग इनपुट आपको यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को मन में एक डाउट रहता है कि हम लोग हैंड ऑफ ऑटो का वायरिंग बिल्कुल सिंपल हमने बना कर रखा है। अगर आप लोग रिले के थ्रू बनाना चाहते हैं तो उसका मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ, फिर आपको ईजी रहेगा थोड़ा। सपोज आपको एक स्विच के थ्रू, एक रिले के थ्रू ऑपरेट करना है, 230 वोल्ट के थ्रू अगर आपको रिले ऑपरेट करना है तो सपोज मान लो यहाँ पे हमने एक फ्यूज रख दिया। फ्यूज का नाम हमने F1 रख दिया। स्विच से निकालेंगे हम लोग तो सप्लाई, तो हम लोग यहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप का टर्मिनल डाल देंगे। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप पर टर्मिनल डाल देंगे। इमरजेंसी स्टॉप से निकलेगा वायर, तो हम लोग यहाँ पे एक स्विच यूज करेंगे हैंड मोड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक स्विच का ब्लॉक यूज करेंगे ऑटो मोड के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो डायग्राम। और यहाँ से हैंड से निकालेंगे तो हम लोग हम लोग यहाँ पे रिले यूज करेंगे, जिस रिले का नाम हमने HR रखा। ठीक है, न्यूट्रल हम लोग नीचे से देंगे और ये जो ऑटोमेट से हम लोग वायर निकालेंगे यहाँ पे एक इंटरलॉक कर देंगे, मतलब HR रिले के थ्रू इसको भी हम लोग इंटरलॉक करेंगे AR रिले के थ्रू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक AR रिले यूज करेंगे। ठीक है, मतलब 2 रिले के थ्रू हम लोग वायरिंग करेंगे हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए। तो हम लोग बीएफडी के अंदर कैसे हम लोग वायरिंग यूज करेंगे, इस रिले का हम लोग कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज मान लो बीएफडी के अंदर हमारा टर्मिनल 24 वोल्ट टर्मिनल है, DI1 है और DI2 है। ठीक है, 3 टर्मिनल है, सॉरी DI3 है क्योंकि हमने 2 टर्मिनल यूज किया है हैंड मोड ऑटो मोड के लिए। ये जो हमारा 24 वोल्ट का टर्मिनल यहाँ से वायर निकलेगा, ये DI1 है। DI1 हम लोग ऑटो के लिए यूज करें तो ऑटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे AR रिले हमने यूज करके रखा है, तो इस रिले का कॉन्टेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, AR रिले का हम लोग कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। और आप लोग हैंड मोड के लिए आप देख सकते हैं हमने HR रिले यूज किया है, तो हम लोग 24 वोल्ट सप्लाई रिले के अंदर लेके जाएंगे, रिले के कॉमन में दे देंगे जो रिले हमारा ये HR रिले है। और यहाँ से रिले से आउट करने के बाद में इनो से आउट करेंगे और DI3 में दे देंगे। ठीक है, हम लोग दे देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग हैंड मोड और ऑटो, ये हमारा हैंड मोड का हो गया, ठीक है। ये ऑटो मोड का मतलब एच आर रिले, ये जो वायरिंग है हमारा एच आर रिले का कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे ऑटो मोड के लिए, जो हम लोग बाहर से रेफरेंस देंगे उसका जो टर्मिनल रहेगा मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सपोज आप लोग इसके अंदर पोटेंशियल मीटर भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 10 वोल्ट का टर्मिनल रहेगा, उसके बाद में AI1 रहेगा, उसके बाद में एक कॉमन का टर्मिनल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बाहर से किसी भी सोर्स से 0 to 10 वोल्ट देंगे तो ये दो टर्मिनल आप लोग यूज करने का, ये दो टर्मिनल मतलब AI1 और कॉमन, ठीक है। इसके अंदर आप लोग बाहर किसी भी सोर्स से 0 to 10 वोल्ट देंगे बीएफडी को, बीएफडी उतना स्पीड में चलेगा। सपोज मान लो आप लोग पीएलसी से रेफरेंस दे रहे हैं या HMI से या किसी भी सेंसर या किसी भी सोर्स से अगर आप लोग 0 to 10 वोल्ट ड्राइव को देंगे ये टर्मिनल में AI1 और कॉमन के अंदर, ठीक है, तो आपका बीएफडी उतना स्पीड में चलेगा ऑटो मोड में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना का ये ऑटो मोड के लिए, ठीक है। हैंड मोड में हम लोग एक फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे 50 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज, जितना अगर आप लोग आपको हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड चलाना है उतना आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल मीटर को थ्रू चलाना है ऑटो मोड में, सपोज मान लो किसी आदमी को ऑटो मोड में पोटेंशियल मीटर को थ्रू चलाना है तो उसको हम लोग कैसा वायरिंग करते हैं मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अलग अलग फंक्शन के लिए यूज करना होता है, तो मैं उसका वायरिंग डायग्राम बता दे रहा हूँ, ठीक है। करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग इसका टर्मिनल जो यूज करेंगे ये 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट AI1 और कॉमन, ठीक है। तो आप लोग पोटेंशियल मीटर के अंदर देखे होंगे कि आपको 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, जैसे टर्मिनल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 टर्मिनल के थ्रू आप लोग पोटेंशियल मीटर को स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी भी आदमी को पोटेंशियल मीटर यूज करना है तो इसका जो टर्मिनल रहेगा ये प्लस 10 वोल्ट का जो टर्मिनल रहेगा और AI1 और कॉमन, ठीक है। ये 3 टर्मिनल को हम लोग यूज करेंगे। सपोज मान लो आपके साथ में एक पोटेंशियल मीटर है, ये पोटेंशियल मीटर है इसके अंदर 10 वोल्ट हम लोग इधर पॉजिटिव दे देंगे और इधर हम लोग निगेटिव कॉमन दे देंगे और यहाँ से AI1 से निकाल के हम लोग आउट कर देंगे, ठीक है। अभी जो स्पीड कंट्रोल होगा ये पोर्ट के थ्रू होगा, ठीक है, ऑटो मोड में। पोर्ट के थ्रू हम लोग ऑटो मोड में बीएफडी को चला सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हो गया आपको पोर्ट के थ्रू भी और रेफरेंस के थ्रू भी, मैंने पूरा समझ लिया। हम लोग इससे वायरिंग करके ऑटो मोड में और मैनुअल मोड में चला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ऑटो मोड के लिए आपको जो पैरामीटर सेटिंग है मैं आपको वन बाय वन जो बेसिक सेटिंग है पैरामीटर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और आप लोग रिवर्स में भी चलाना चाहते हैं, सपोज मान लो इसके अंदर रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, तो आपको DI1 जो टर्मिनल है ये आप लोग फॉरवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं और DI2 इस BFD के अंदर जो मिलेगा वो आपको रिवर्स के लिए डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। रिवर्स सेटिंग में आप लोग ऑटो मोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखने का, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूज रहता है कि हमको इसके अंदर प्रोग्राम क्या करेंगे, कैसे हमारा ड्राइव चलेगा। तो हम लोग इसको डिफॉल्ट मोड में ऑटो मोड में चला सकते हैं, फॉरवर्ड में और रिवर्स में, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स में इस चीज का आप लोग ध्यान रखने का। फॉरवर्ड का जो टर्मिनल है DI1 है और रिवर्स का जो टर्मिनल है DI2 है, ठीक है। और आपको फिक्स स्पीड में चलाना है तो आप लोग DI3 या 4 जो भी यूज करना है आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग इस BFD को जो बेसिक पैरामीटर है वो सेट करने के लिए, उसके बाद में हम लोग सबसे पहले उस स्विच को जो रोटरी स्विच रहेगा BFD के ऊपर उसको हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहला जो मिलेगा आपको BFR मिलेगा, ठीक है। तो इस पैरामीटर के अंदर हम लोग मोटर का स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग मोटर का फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मान लो हमारा मोटर का 50 हर्ट्ज है तो हमने 50 हर्ट्ज यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर जो मिलेगा NPR, ये मोटर का रेटेड पावर है, देख सकते हैं मोटर का रेटेड पावर मतलब कि किलोवाट, मोटर कितने किलोवाट का है। सपोज आपका 10 किलोवाट का है तो आप लोग 10 किलोवाट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो किलोवाट आप इसके अंदर सेट करेंगे। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको E15 आएगा, ठीक है। E15 के अंदर आपको रेटेड मोटर वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो मोटर का जो रेटेड वोल्टेज आपको मोटर को नेम प्लेट पे चेक करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उस मोटर का जो जितना भी वोल्टेज रहेगा मोटर का नेम प्लेट पे चेक करेंगे तो मान लो हमारा मोटर का वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट रहता है, हमने 400 सेट कर दिया। सपोज हमने सेट कर दिया। ये भी हमारा 10 किलोवाट है तो हमने इसके यहाँ पे सेट कर दिया। सपोज ये 50 हर्ट्ज है तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी पैरामीटर हैं आपको
मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके ही सेट करना है आपके मोटर के हिसाब से और आपके बीएफडी के हिसाब से। मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ आपको कौन से पैरामीटर सेट करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग, मैं जो आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ वही चीज़ आप लोग डायरेक्ट अपने बीएफडी के अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, बीएफडी आपका या मोटर का फॉल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है आपको एनसीआर आ रहा है, ठीक है, रेटेड मोटर करंट आ रहा है, ठीक है। मोटर का नेम प्लेट पर आप लोग चेक करेंगे तो मोटर कितने एम्पेयर का है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। सपोज हमारा मोटर का एम्पेयर हमारा 18 एम्पेयर है, 18.5 एम्पेयर है, तो हम लोग ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी रहेगा सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है FR5 है, ठीक है। FR5 ये मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है। मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी कितना है वो आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी जितना भी रहेगा आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर, सपोज मान लो हमारा 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, जो कुछ भी रहेगा अपना मोटर पर नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आएगा NSP, ठीक है। ये मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब कि आरपीएम है, जो दूसरे बीएफडी के अंदर आरपीएम रहता है वही चीज आप लोग यहाँ पे सेट करें आरपीएम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सपोज मान लो हमारा आरपीएम 1400 या जितना भी है 2800 है, जितना भी आरपीएम रहेगा आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके इसका आरपीएम सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी बीएफडी को स्टार्ट करने के पहले मोटर का डाटा डालना जरूरी होता है। अगर मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से हमारा डाटा नहीं रहेगा फिर हमारा बीएफडी या मोटर के दोनों में से कोई भी इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जल सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मोटर का डाटा ऑटो ट्यूनिंग के थ्रू भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मैनुअली जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं 1 by 1 किलोवाट एम्पियर वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर आएगा ITH, ठीक है। ये हमारा मोटर का थर्मल करंट है। आप लोग मोटर का थर्मल करंट आप लोग सेट कर सकते हैं, जितना एम्पियर भी रहेगा वो करंट आप लोग सेट कर, सपोज मान लो हमारा 20 एम्पियर है, ठीक है। थर्मल का वो ट्रिपिंग करंट है, आप लोग सेट कर सकते हैं। जो आपको ड्राइव के अंदर सेट करना होगा उसके हिसाब से ड्राइव आपका काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी मैंने सेटिंग बताया मोटर का बेसिक डाटा वो आपको सेट करना होगा, बाकी जो सेटिंग है। उसके बाद जो दूसरा जो पैरामीटर आएगा आपको, दूसरा जो पैरामीटर ACC, ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने का टाइम, जो कि आपको 0 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज में जाने का जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, जो कि ACC यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलेरेशन टाइम। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा आई थिंक रहेगा, सपोज मान लो 3 सेकंड रहेगा, तो हम लोग इसको चेंज करके जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग सेट कर सकते। सपोज हम लोग 10 सेकंड हम इसके अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मोटर का स्टार्ट होने का टाइमिंग है, जो कि मोटर 0 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज में जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो पैरामीटर है डी एक्सेलेरेशन टाइम, DEC, ठीक है। मोटर को स्टॉप होने का टाइम, मोटर अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, मोटर को हम लोग बीएफडी के थ्रू अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको हमको 50 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज तक आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग डी एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोज मान लो कि इसको भी हम लोग 10 सेकंड सेट कर मतलब कि 10 सेकंड के अंदर में हमारा बीएफडी 50 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आ जाएगा, मतलब कि फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डी एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है LSP का मतलब कि लो स्पीड, ठीक है। मोटर का मिनिमम स्पीड दूसरे बीएफडी के अंदर आपको मिलेगा मिनिमम स्पीड, ठीक है। ये मिनिमम स्पीड जो रहेगा दूसरे बीएफडी के अंदर आपको मिनिमम स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर 0 हर्ट्ज रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0.0 हर्ट्ज रहेगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्पीड फिक्स स्पीड में चलाना है। अगर आपके साथ में पोटेंशियल मीटर भी नहीं है, अगर आपके साथ में कोई सोर्स भी नहीं है पीएलसी या HMI किसी भी सोर्स से अगर आपको बीएफडी को 0 to 10 एनालॉग इनपुट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इस लो स्पीड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डाल देंगे। सपोज मैंने 10 हर्ट्ज में डाल दिया, ठीक है, 10 हर्ट्ज में हमने डाल दिया। 10 हर्ट्ज में डालेंगे तो क्या होगा, बीएफडी को हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, किसी भी सोर्स का जरूरत नहीं, किसी भी एनालॉग इनपुट का जरूरत नहीं, किसी भी पोर्ट का भी जरूरत नहीं, नॉर्मली हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे तो हमारा बीएफडी ऑटोमेटिक 10 हर्ट्ज में चालू हो जाएगा
हमको किसी भी सोर्स का एनालॉग इनपुट का पोटेंशियोमीटर का जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक स्पीड में 10 हर्ट्ज में चालू हो जाएगा ड्राइव, ठीक है। या हमको चाहे तो 20 हर्ट्ज में चालू कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज में चालू कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नॉर्मल फिक्स स्पीड में हम लोग चला सकते हैं। ये सेम सेम हमारा फिक्स स्पीड के जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये जो पैरामीटर है जो लो स्पीड का, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो किसी भी बीएफडी के अंदर जो मिनिमम स्पीड का जो पैरामीटर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत मेन रोल का काम करता है किसी भी ड्राइव के अंदर। अभी सपोज मान लो हमारे साथ में इसके अंदर हमने 10 हर्ट्ज सेट कर दिया, ठीक है। फिर भी हम लोग पोर्ट के थ्रू भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पोर्ट अगर नहीं भी घुमाएंगे, पोर्ट को हम लोग स्पीड नहीं भी बढ़ाएंगे, फिर भी हमारा 10 हर्ट्ज पर ड्राइव चलेगा, ठीक है। अगर पोर्ट को हम लोग घुमा रहे हैं तो उसके बाद में 10 प्लस होता जाएगा, मतलब 10 प्लस 30 50 जितना पोर्ट को घुमाएंगे उतना स्पीड में ड्राइव चलता रहेगा। या अगर हम लोग बाहर से स्पीड रेफरेंस दे रहे हैं, बाहर से कोई रेफरेंस हमको इनपुट दे रहे हैं एनालॉग इनपुट, तो अगर हम लोग उसको बाहर से 10 वोल्ट दे रहे हैं तो उतना स्पीड में चलेगा। लेकिन 10 वोल्ट्स में स्टार्टिंग जो चलेगा वो 10 वोल्ट्स में 10 हर्ट्ज में ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा, ठीक है। और हम लोग इसको 0 हर्ट्ज में सेट कर लेंगे, तो 0 हर्ट्ज में सेट करेंगे तो ये हम लोग जब तक पोटेंशियोमीटर को हम लोग घुमाएंगे नहीं, स्पीड बढ़ाएंगे नहीं, जब तक ये 0 में रहेगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो लो स्पीड का पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद में हाई स्पीड, नेक्स्ट जो पैरामीटर है हाई स्पीड है। ये हाई स्पीड हमारा 50 हर्ट्ज में या 60 हर्ट्ज में इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहता है। अगर हमको किसी भी मोटर को या किसी भी पंप को बीएफडी के थ्रू अगर हमको सुपर हाई स्पीड हमको 40 हर्ट्ज मैक्सिमम चलाना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं चलाना है, तो हम लोग इसको हाई स्पीड के अंदर अगर हम लोग 40 हर्ट्ज सेट कर दें, तो अगर आप लोग किसी भी सोर्स से, मान लो हम लोग किसी भी सोर्स से 10 वोल्ट भी देंगे या फुल स्पीड भी करेंगे, पोर्ट के थ्रू भी फुल स्पीड करेंगे, तो हमारा जो ड्राइव है ये 40 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं चलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए ये जो हाई स्पीड का जो पैरामीटर है ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग 50 सेट कर देंगे। सपोज मान लो हमने इसके अंदर 50 सेट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो रहता है 50 हर्ट्ज का रहता है फुल स्पीड का, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ज़्यादातर दूसरी कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में यूज होता है। ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंसी यूज होता है वो 50 हर्ट्ज हमारा जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी इंडिया एशियन कंट्री में यूज होता है, ठीक है। ये जो हमारा है बेसिक पैरामीटर जो हमको एक ड्राइव को आपको हैंड मोड और ऑटो मोड का तो पैरामीटर आपने सेट कर दिया। इस पीएफडी का हम लोग सबसे पहले वायरिंग देखेंगे, ताकि अगर हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हमारा मोटर अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग वायरिंग देखेंगे, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। जैसे मैंने वायरिंग करके रखा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने जो किया ये हमारा इनकमर सप्लाई है बीएफडी का, 3 फेज सप्लाई है, रेड येलो और ब्लू, जो कि हमारा इनकमर सप्लाई से इनकमर आइसोलेटर से एलसीबी में गया, एलसीबी से कॉन्ट्रैक्टर में जाते हुए आपको बीएफडी का इनपुट में गया हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो ये 3 केबल दिख रहा है आपको, ये मोटर में जाके लग जाएगा, ठीक है। ये 3 फेज मोटर में लोड में जाके लग जाएगा, ठीक है, रेड येलो और ब्लू, ठीक है। ये हमारा पावर केबल का जो यहाँ पे मोटर में आके लग जाएगा, जो लोड का केबल है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। ये अर्थ का जो केबल हम लोग किसी भी बीएफडी के अंदर अर्थ कनेक्शन करना होगा आपको, ताकि आपका बीएफडी सेफ रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देख लेंगे। मैंने 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से इसका वायरिंग किया है। हम लोग इसको बूस्टर पंप के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से इसका वायरिंग करके रखा है। मैं आपको लेकिन पूरा फंक्शन बताऊंगा, रिवर्स में कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे, मल्टी फंक्शन के लिए कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान से देखें, ये हमने कंट्रोल वायरिंग करके 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से हमने वायरिंग करके रखा है। अब देख सकते हैं हमारा डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट 1 हमने यूज करके रखा है, जो कि एक 24 वोल्ट में हमने इससे निकाल के स्विच के थ्रू हम लोग स्विच से आउट करने के बाद में हम लोग DI1 में सप्लाई दिए, मतलब 24 वोल्ट आपको स्विच के थ्रू आते हुए DI1 में आपको मिलेगा जब भी आपका बीएफडी रन हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड मोड में। ये फॉरवर्ड के लिए हम लोग DI1 यूज कर सकते हैं। DI2 अगर आप यूज करेंगे तो रिवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 वायर कंट्रोल यूज करना होगा। बाकी के DI3, 4, 5 और 6 डिजिटल इनपुट 3, 4, 5, 6 आप लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। जो मैंने स्विच यूज किया देख सकते हैं, DI1 जो हमने टर्मिनल डिजिटल इनपुट 1 हमने यूज किया है, वो 24 वोल्ट सप्लाई स्विच में लग जाएगा। स्विच से आउट करने के बाद में हमारा DI1 में हमने दिया, ठीक है। ये जो ऊपर की जो टर्मिनल देख सकते हैं रिले है, आउटपुट रिले है। बीएफडी जब भी चालू होगा उसी टाइम आपका रिले भी साथ में इनेबल हो जाएगा। हम लोग इस रिले के थ्रू
रन इंडिकेशन देकर रखा है। ठीक है, ये जो ऊपर का जो टर्मिनल है देख सकते हैं, ये हम लोग पोटेंशियल मीटर के लिए यूज कर सकते हैं, और हम लोग बाहर किसी भी सोर्स से पीएलसी के थ्रू भी हम लोग इसको रिफ्रेश दे सकते हैं। AI1 और कॉमन टर्मिनल, ठीक है, 10 वोल्ट AI1 और कॉमन टर्मिनल, अगर हम लोग तीनों टर्मिनल यूज करेंगे तो हम लोग पोटेंशियल मीटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको टर्मिनल नंबर याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, 10 वोल्ट AI1 और कॉमन, ये 3 टर्मिनल आप लोग पोटेंशियल मीटर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सब सप्लाई इसको दे दिया हूँ, पावर ऑन कर दिया। अभी मैं प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर 2 बटन है, 2 बटन के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को, एक स्किप का बटन है और एक ग्रीन कलर का जो बटन आपको दिख रहा है, एक ही बटन के थ्रू हम लोग पूरा प्रोग्राम एडिट भी करेंगे और प्रोग्राम भी सेटअप भी करेंगे और इंटर भी करेंगे। एक ही बटन के थ्रू आपको पूरा प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा, जो एक बटन है रोटरी टाइप बटन है, इसको रोटेट करके हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में जाएंगे और इंटर करके हम लोग सेटिंग करके सेव भी करेंगे एक ही बटन के थ्रू। देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा इसको रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के बाद में हमको अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग पैरामीटर आपको शो कर रहे हैं। तो हम लोग जो हमको पैरामीटर काम का चीज़ है उसी पैरामीटर को हम लोग सेट करेंगे, जो बेसिक पैरामीटर है उसको हम लोग सेट कर लेंगे ताकि हमारा BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखें कौन सा पैरामीटर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर लेंगे, ACC। जो ACC के अंदर हम लोग मोटर को स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। तो ACC के अंदर एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग सेट कर लेंगे। इसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग 3 सेकंड है, हम लोग इसके अंदर 5 सेकंड सेट कर लेंगे। मैं इसको रोटरी के थ्रू थोड़ा थोड़ा घुमा के इसको 5 सेकंड में सेट करके आपको जस्ट दिखाने के पर्पज से मैं आपको इस वीडियो बना रहा हूँ। ये 5 सेकंड हमने सेट कर दिया, इंटर करेंगे, दबाएंगे तो इसको सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए इसको थोड़ा मूव करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो हमको दूसरा पैरामीटर डी एक्सेलेरेशन टाइम, मतलब रैम डाउन टाइम है, जो दूसरे BFD में आपको मिलता होगा। ये डी एक्सेलेरेशन टाइम है, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 3 सेकंड है। तो हम लोग इसको अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको रोटेट करेंगे, तो सपोज में इसको 5 सेकंड सेट करना है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये हम लोग इसको 5 सेकंड में सेट करके इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। इंटर का बटन भी सेम है, जो ग्रीन कलर का जो बटन है वो इंटर का भी बटन है, आपका पैरामीटर का भी बटन है, पूरा एक ही बटन में हम लोग यूज करेंगे। ये 5 सेकंड हो गया, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। देख सकते ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब कि अभी सेव नहीं है। इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देख सकते ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया और सेव हो चुका है। ठीक है, और हम लोग रोटेट करेंगे दूसरा पैरामीटर है, ये हमारा लो स्पीड फ्रीक्वेंसी है, लो लेवल है। जो दूसरे BFD के अंदर आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा वो इसके अंदर 0 सेटिंग है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ अलग से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जैसे कि हम 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज सेट करेंगे तो आप लोग एक अलग स्पीड में चला सकते हैं BFD को। इसके लिए आपको एक सपोज मैं इसके अंदर एक 10 हर्ट्ज डाल के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई भी आउटपुट का आउटसोर्स कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ PLC के थ्रू इनपुट नहीं है, आपको एनालॉग इनपुट नहीं देना है, तो आपको एक नॉर्मल स्पीड में इसके थ्रू अपना चला सकता है। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने 10 हर्ट्ज सेट कर दिया, तो आपको कोई रेफरेंस भी नहीं देंगे इसको PLC के थ्रू या किसी भी थ्रू, कोई भी एनालॉग इनपुट आप यूज नहीं करेंगे तो फिर भी आपको BFD 10 हर्ट्ज में रन करेगा। तो दूसरा जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो दूसरे ड्राइव के अंदर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमने सेट करके रखा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कम और ज़्यादा करके चेंज सकते हो। अगर आप ये लोग इसके अंदर 50 या 40 जितना भी सेट करेंगे BFD उतना ही स्पीड में चलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, उससे ज़्यादा स्पीड में कभी भी जिंदगी में नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। उसको बाद में ये हमारा वायरिंग कनेक्शन है। ठीक है, हम लोग वायरिंग किस हिसाब से किया है उस हिसाब से हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। हम लोग इसको इंटर करेंगे तो 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से हमने वायरिंग किया है। अगर आप लोग 3 वायर कंट्रोल के हिसाब से वायरिंग करेंगे तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल इसके अंदर सेट कर लेंगे। हमने 2 वायर कंट्रोल सेट किया है क्योंकि हमने 2 ही टर्मिनल यूज किया है, 24 वोल्ट और DI1, इसलिए हमने 2 वायर कंट्रोल हमने यूज कर रहा हूँ। इसको हम लोग इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर आप लोग फॉरवर्ड में रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल यूज करेंगे तो आपको मोटर आपका रिवर्स में भी फॉरवर्ड में भी चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, मेरी बातों पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, शायद आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मेरे बातों पे थोड़ा आप लोग ध्यान देने का। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने 2 वायर कंट्रोल यूज किया है, मतलब 24 वोल्ट और DI1 हमने यूज करके रखा है, डिजिटल इनपुट 1 हमने यूज करके रखा है, इसलिए हमने इसको सेटिंग में 2 वायर कंट्रोल सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर आप लोग रिवर्स में फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको 2 वायर कंट्रोल यूज करना है क्योंकि हमने 2 ही डिजिटल इनपुट एक ही यूज किया है, इसलिए हमने 2 वायर कंट्रोल सेलेक्ट किया। ठीक है, तो हमने इसको सेट कर देंगे।
देख सकते हो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको ब्लिंकिंग को स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इससे इस बटन के थ्रू स्टॉप नहीं हो रहा तो आप स्किप का बटन दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका सेव हो जाएगा। स्किप का बटन देख सकते हो, मैं इसको दबा दे रहा हूँ एक बार और एक बार दबाएंगे, देख सकते हो ब्लिंकिंग स्टॉप, मतलब कि 2 वायर कंट्रोल के लिए सेव हो चुका है आपका पैरामीटर, ठीक है। और एक बार हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। स्किप का बटन मैं और एक बार दबा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये वायरिंग सिलेक्शन हमारा हो गया। अभी हमारा जो दूसरा पैरामीटर है ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो STS पूछ रहा है, ठीक है। तो STS का हम लोग कुछ सेटिंग नहीं है। उसके बाद में हम लोग इसको मूव करेंगे तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है आ रहा है। अभी इस पैरामीटर के अंदर हमको कुछ काम नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा मूव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है। तो हमको STS के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मूव करेंगे तो दूसरा भी ऑप्शन है HST आ रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको ही हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। PID का भी ऑप्शन, अगर आप PID से के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर PID के थ्रू भी चला सकते हैं, आपको सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। PID के अंदर इंटर करके आपको सेटिंग करना होगा, ठीक है। तो PID मोड के लिए अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर सकते हैं। हम लोग STS के अंदर सिलेक्शन करके इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे तो हम लोग इस पैरामीटर से एग्जिट कर जाएंगे। स्किप का बटन दबाएंगे तो एग्जिट कर देंगे और एक बार दबाएंगे तो हम लोग देखिए कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उसके बाद में हम लोग इस रोटरी को, इस स्विच को हम लोग थोड़ा घुमाएंगे तो हमको दूसरा पैरामीटर मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं घुमाएंगे तो इसके अंदर हमको और भी दूसरा पैरामीटर मिलेगा, BFR, ठीक है। BFR के अंदर हम लोग सेटिंग करेंगे, इसका हम लोग इंटर करेंगे तो हमको इसको मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। जो मोटर का आपका नेम प्लेट पे फ्रीक्वेंसी रहेगा वो फ्रीक्वेंसी हम लोग इसके अंदर सेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का स्टैंडर्ड मोटर का फ्रीक्वेंसी है, जो कैटलॉग में भी आपको दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे BFR, ठीक है। BFR के अंदर हम लोग मोटर का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे, जो कि 50 हर्ट्ज है डिफॉल्ट। अगर आपका मोटर का नेम प्लेट में कुछ अलग है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो मैंने 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारे मोटर के अंदर 50 हर्ट्ज है तो हमने 50 हर्ट्ज सेट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको स्किप का बटन दबाएंगे तो BFR हो गया। मूव करेंगे तो हम लोग दूसरा ऑप्शन आ रहा है एनपीआर के अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर हमको दूसरा पैरामीटर मिलेगा, जो मोटर का डाटा है। और मोटर का डाटा आप लोग 1 बाय 1 ध्यान से देखें, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो स्किप करके नहीं देखें। हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर किलोवाट शो करेगा, आपका मोटर कितने किलोवाट का है वो किलोवाट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। उसके बाद में जो पैरामीटर आएगा आपको UNSR है, ठीक है। थोड़ा घुमाएंगे तो UNSR है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मोटर का रेटेड वोल्टेज हम लोग सेट कर सकते हैं UNS के अंदर। देख सकते हैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू 400 है, तो हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसको मूव करके घुमा के इस स्विच को हम लोग घुमाएंगे तो चेंज कर सकते, वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके आपको वोल्टेज सेट करना है, ठीक है। तो हमने 400 है तो 400 हमने सेट कर दिया। अगर आपको कम और ज़्यादा है तो आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्किप को बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। स्किप का बटन हमने 1 टाइम दबाना होगा। स्किप का बटन दबा दिया। उसके बाद में जो हमारा NCR आ रहा है, ठीक है। उसके बाद NCR आ रहा है, ठीक है। NCR में हम लोग मोटर का रेटेड करंट हम लोग सेट करेंगे। इंटर करेंगे तो मोटर का रेटेड करंट जो है, मोटर कितने एम्पियर का है वो एम्पियर इसके अंदर सेट करना होगा। इंटर का बटन दबाएंगे तो 7.2 एम्पियर का हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके कितना एम्पियर है आपका मोटर, उतना ही रेटिंग आप लोग सेट करेंगे। स्किप का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे और सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा है FRSR है, ठीक है। इसके अंदर हमारा मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी आएगा, ठीक है। मोटर का कितना फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। मोटर का नेम प्लेट पे आप लोग चेक करके मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी कितना है वो लोग सेट करेंगे। स्किप का बटन दबाएंगे तो हम लोग दूसरे पैरामीटर, अगर कम और ज़्यादा करना है तो आप इस बटन के थ्रू मूव करके घुमा के हम लोग उस उतना फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। स्किप का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर जाएंगे। उसके बाद में हमारा NSP है, मोटर का रेटेड स्पीड है, ठीक है। NSP मतलब RPM, जो दूसरे BFD के अंदर RPM का ऑप्शन रहता है वो सेम NSP है इसके अंदर, जो मोटर का RPM है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके कितना RPM का आपका मोटर है वो RPM का रेटिंग आप लोग इसके अंदर सेट करना होगा, जब भी आपका मोटर अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है।
कम और ज़्यादा करने के लिए इसको मूव करेंगे तो ये हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा 1420 है, मतलब 1420 है, तो हम इसको सेट करके इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। इंटर का बटन भी सेम है। उसके बाद में हम लोग इसको मूव करेंगे तो उसके बाद में थोड़ा मूव करते जाएंगे तो हमको दूसरा ऑप्शन मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या सेटिंग की जरूरत है, हमको वही सेटिंग हमको करना है, क्योंकि जो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है तो हमको ज़्यादा ऑप्शन से हमको कुछ काम नहीं है। जो हमको ज़रूरत का चीज़ है वो ऑलरेडी हमने इसको सेट कर दिया है। लेकिन हमको और भी जो सेटिंग है वो भी मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़। हम इसको मूव करके अलग अलग ऑप्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा तो SIN के अंदर जाएंगे। उसके बाद फुल का ऑप्शन देख सकते हैं, फुल का ऑप्शन आ रहा है। फुल का ऑप्शन आने के बाद में हम लोग स्किप करेंगे तो अगर हम लोग दूसरे नॉर्मल डिस्प्ले आएगा। नॉर्मल डिस्प्ले आने के बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इसको चालू करके देखें। जो हमने 10 हर्ट्ज रखा है सेटिंग, इसका जो 10 हर्ट्ज हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रखा है, तो हम इसको चालू करके देखते हैं। हमने अभी कोई भी रेफरेंस इसके अंदर नहीं दिया है, मतलब एनालॉग इनपुट हम इसके अंदर कोई भी एनालॉग इनपुट नहीं दिया है। नॉर्मल हमने इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज सेट करके रखा है। 10 हर्ट्ज में मैं इसको स्विच के थ्रू चालू करके देखते हैं हमारा ड्राइव चालू हो रहा है या नहीं है। ठीक है, मैं हमारे साथ में जो स्विच है देख सकते हैं डोर में, उस डोर के थ्रू मैं इसको स्विच ऑन करूँगा तो देख सकते हैं अभी ड्राइव हमारा रेडी मोड में है। अभी मैं स्विच के थ्रू इसको ऑन, हमारे साथ में जो स्विच है, स्विच को हम लोग BFD मोड में सिलेक्शन करेंगे। जैसे BFD मोड में हम लोग सिलेक्शन करेंगे हमारा मोटर चालू होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑन कर दिया। ऑन करते ही हमारा मोटर साउंड आ गया, मोटर हमारा चालू हो चुका है। मतलब मोटर में BFD के ऊपर हमारा 10 हर्ट्ज शो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज बताया, वैसा 10 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है। मतलब कि हमारा BFD 10 हर्ट्ज में रन कर रहा है अभी, जो हमने मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेट किया था। आप लोग मल्टी स्पीड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में जितना फ्रिक्वेंसी सेट करना चाहते हैं आप लोग सेट करके इजीली यूज कर सकते हैं और BFD के थ्रू मोटर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। अभी हमने जो सेटिंग किया बिल्कुल हमारे साथ में नया ड्राइव था, इसलिए हमको एक नॉर्मल डिस्प्ले ऑटोमेटिक शो कर रहा था। अगर आपके साथ में पुराना ड्राइव है तो उसको हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे, इसके लिए आपको डिस्प्ले में क्या शो करेगा देख सकते हैं। ऑलरेडी मोटर हमारा रन हो चुका है, चालू हो चुका है। लेकिन अगर आपको फिर से दोबारा से सेटिंग करना, मैं इसको ऑफ कर, अब ये रेडी मोड में है, तो रेडी मोड में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो इसको थोड़ा मूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। इंटर करेंगे तो फुल का ऑप्शन आएगा, तो SIN का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम लोग इसको इंटर करेंगे तो हमको दूसरा पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको। मतलब अगर आपका BFD पुराना है तो आपको ऐसा इस BFD के अंदर इंटर करके जाना होगा, जब भी आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। नहीं तो अगर नया BFD है तो आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट आपको बेसिक पैरामीटर शो करेंगे, आप लोग बेसिक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका BFD पुराना है तो आप लोग ऐसा वाला प्रोसेस पूरा करके जाना होगा। अगर आप लोग इंटर करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा। उसके बाद में फुल का ऑप्शन से SIN के अंदर जाएंगे तो फिर पूरा पैरामीटर मिलेगा। उसके बाद में आप लोग जो भी पैरामीटर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया, सेटिंग बताया, अगर आपने इसी तरीके से आप लोग BFD को वायरिंग कर लेंगे और सेटिंग कर लेंगे, फिर आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।